सो गाइस एक बार फिर से अडानी ग्रुप एलिगेशन प्रोब्स में घुसता देखने को मिला है। अभी रिसेंटली कंपनी को सेबी की तरफ से ग्रुप को यानी कि सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला था, बट अब एक बार फिर से और प्रोब्स यहां पर शुरू हो चुके हैं। इस बार ये प्रोब है टैक्सेशन को लेकर के। कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको ये प्रोब्स आप देखने को मिल रहे हैं एक बार फिर से कुछ अलग तरीके से टैक्सेशन पर। वेयर एज अडानी पावर कहां स्टैंड कर रहा है ऑन चार्ट आपको पता ही है, जैसा हम पिछले 3 हफ्तों से डिस्कस कर भी रहे हैं कि कप एंड हैंडल का पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है, जिसमें आपका एक जोन बनता है हैंडल का। दो प्राइस आते हैं 145 और 154। ये दोनों ही लेवल काफी क्रूशियल है और पिछले लगभग 10 सेशन से आपको यहीं पर कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। पहली बार चैनल पर आए हो कोई दिक्कत है, सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। बेसिकली कंपनी का डाटा एक यहां पर बता रहा है कि कंपनी का एबिडा मार्जिन जो है 42.72% का है फाइनेंशियल ईयर 25 में। 42.72% हायर एबिडा मतलब कि कंपनी के ऑपरेशन से उतना ही प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है। मतलब कि कंपनी के जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हायर एबिडा उसको शो करता है। और जितना हायर एबिडा होता है मतलब कि कंपनी का ऑपरेशंस उतने प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट एबिडा भी सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता है, वो दूसरी चीज है। बट हायर एबिडा आपको यही बता दे कंपनी के ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया कंपनी के एबिडा का। अब आते हैं भैया खबरों पे, जो कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड खबरें हैं। गौतम अडानी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा फाइन लगाया है कंपनी के ऊपर। किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। बताया जा रहा है कि भैया डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंपोर्ट टैक्स के ऊपर। जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, वहां पर इवेजन करने के लिए, मतलब कि उसको हटाने के लिए, इवेड करने के लिए, उसको कम कराने के लिए या कुछ भी, इस पर प्रोब चलेगा भैया अब। और फाइन ऑलरेडी लगा दिया गया है। मिसाइल पार्ट्स के ऊपर ये टैक्स इवेजन की खबर यहां पर है। और भी बहुत से सेक्टर्स और सेगमेंट आप अगर कहोगे तो अडानी पावर में है, जहां पर ऑलरेडी प्रोब्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें डिफेंस सेक्टर अभी तो आपको ये देखने को मिल रहा है अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और इसके अलावा आपको और भी कंपनी के सेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोल सेक्टर, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। तो इन सभी पर भी कंपनी के अडानी ग्रुप के ऑलरेडी डीलिंग विद स्क्रूटिनी, यानी कि रेगुलेटर्स लगातार बने हुए हैं कि भैया चल क्या रहा है इन सभी सेक्टर्स के अंदर अडानी ग्रुप में। अभी आया डिफेंस पर, पहले ऑलरेडी कोल, पोर्ट्स और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर प्रोब्स ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर था हिंडनबर्ग वाला वो तो पीछा छूट चुका है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। बट स्टिल आपको मालूम होनी चाहिए कि आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, अब आते हैं आगे। वॉल्यूम्स कल के सेशन में आपके पास ज्यादा थे, डिलीवरीज भी ज्यादा थी। तो हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरीज, कल 28% की डिलीवरी आई थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है, जो कि वीकली बेसिस पर रेगुलर है, बट रेगुलर और मंथली बेसिस पर कम है। बट डिलीवरीज आपकी कितनी आ रही है वही डिसाइड करेंगी आज चार्ट पैन पे क्या हुआ है। 60 का आपका एमएफआई, 60.7 का आरएसआई, 60 के टेक्निकल हमें पता है कि कंसोलिडेशन जोन इंडिकेट करते हैं ऑन चार्ट। और आपका चार्ट आपको क्या बता रहा है, 60 के टेक्निकल कंसोलिडेशन इंडिकेट करते हैं। और चार्ट भी आपको यही बता रहा है 60 के टेक्निकल्स पर कंसोलिडेशन। कितने सेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पिछले 9 सेशन लगातार यही रेंज रही है आपकी 145 से लेकर के कौन सा 145 से लेकर के 154। ये दो लेवल्स का आपका कंसोलिडेशन चला। और आपको पता है 180 से आपने रिजेक्शन क्यों लिया। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप यहां पर एक लॉन्ग टर्म कप एंड हैंडल की पोजीशन में हो। ये है आपकी पोजीशन जो हमने आज से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले डिस्कस करी थी कि 180 का आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन आएगा। यहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी और वहां पे 145 आपका इंपॉर्टेंट बेस है और हैंडल क्रिएट करेगा 145 से 154 के बीच में। और वही चीज अभी यहां पर कंटिन्यूसली है। अब आज के सेशन में आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है,
ये आज के सेशन की कैंडल है। ऊपर की टेल क्या इंडिकेट करती है भैया? ऊपर की टेल इंडिकेट करती है सेलर को, ठीक है। बट हुआ क्या है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। यहां पे देखो, ये है आपकी आज के सेशन की कैंडल। ऊपर की टेल ने 154 को जैसे ही हिट किया, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, आपको सेलिंग नजर आ गई भैया, ठीक है। ऊपर की टेल 154 पे आते ही सेलिंग आपकी आई है। ऐसी कंडीशन पे आप हिट तो हो रहे हो 154 पे आप हिट तो हो रहे हो, लेकिन बार बार सेल और रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन पर आपकी फर्दर पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं? थोड़ा ब्लैंक पेज पे आता है अभी हम यहाँ पे, इधर आप, ये है आपका 154 का ट्रेंड। मार्क करते हैं इस लेवल को 154, और इसके नीचे हम 145 मार्क कर देते हैं। ये है 145। हमें मालूम है कि अगर आपका यहां पे कप एंड हैंडल बन रहा है तो ये हैंडल वाला पैटर्न यहां पर कंसोलिडेशन जोन में 145 से 154 के बीच में है, जो कि एक हैंडल का जोन है, और यहीं पर ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। अब आज के सेशन की जो कैंडल आपकी आई है वो कुछ इस तरह की आई है, ठीक है, कुछ इस तरह की। अगर आपको स्क्रीन पर दिख ना रहा हो तो मैं आपको बता दूं ओवरली कि ऊपर की टेल लंबी है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। 154 के ऊपर कैंडल आपकी गई है। अब कमिंग सेशंस में आपकी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि आप लगातार यहीं पर ही डिच करो, 154 पे लगातार आप डिच करो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर देते हो तो उस कंडीशन में आपका ब्रेकआउट पॉसिबल है, ठीक है। बट हमें क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए कि आप 154 से दूर जाओ, क्योंकि अगर आप 3 सेशन लगातार, मान लेते हैं ये आपकी कैंडल बनती है, फिर उसके बाद ये कैंडल आपकी बन जाती है, तब भी 2 कैंडल गिरावट में आने के बाद, सुनो ध्यान से, आज आपने 154 को हिट किया है, वहां से सेलिंग आई है। अब 154 के बाद में कल का सेशन आपका क्या बनता है? आपके कल के सेशन के अंदर 154 आता ही नहीं है, ठीक है। 154 नहीं आया, तब भी आप क्या कर रहे हो? आप 145 से 154 की रेंज के बीच में हो। परसों का सेशन भी लेते हैं कि भैया 154 नहीं आया, आप और नीचे जा रहे हो। अभी आप 145 पर नहीं आए, बट आप लगातार गिर रहे हो 154 से, तो उस कंडीशन में अभी भी आपकी गिरावट नहीं आई है, मतलब ब्रेकडाउन या फिर कप एंड हैंडल का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, समझे। कप एंड हैंडल का एलिमिनेशन तब होगा जब आप 145 को भी रिजेक्ट कर दो, मतलब कि जब आपकी गिरावट यहां से भी नीचे आ जाए। यानी आने वाले 3 सेशन आपको देखना है कि 154 से अगर रिजेक्ट होता भी है तो आपका रिवर्सल वापस से ले, तब हम कहेंगे कि भैया कप एंड हैंडल स्टिल आपका बना हुआ है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तब भी है। यानी इन टोटल आपको 3 सेशन देखने जरूरी है। कैंडल्स अभी मैंने आपको बता दिए कि क्या पॉसिबिलिटीज पर आपकी कैंडल बननी चाहिए। तीसरा 145 आपका कब एलिमिनेट होगा? जब आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि आपका कप एंड हैंडल जो है एलिमिनेट हो चुका है, और आपको पता है कप एंड हैंडल एलिमिनेट होता है तो आप कहां पे ड्रॉप करोगे? तब आप ड्रॉप करोगे कप एंड हैंडल के एलिमिनेशन होने के बाद में 124, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स आपके जरूरी हैं। ये 3 सेशन आने वाले कैंडल्स जो पोजीशन अभी हमने डिस्कस करी, ये आपके लिए जरूरी है समझने। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।